जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। डोवाल साहब ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं अमेरिका से कि भाई हम ये सब चीजें करेंगे, भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका ने बोला भारत में बनेंगी चीजें। तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। बल्कि मैं यहाँ तक देख रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस, ये बात भी की जा रही थी कि इसके ऊपर भी काम होगा। मुझे आपके टोटल सिस्टम से नफरत है। इसका जितनी जल्दी बेड़ा गर्क हो सकता है, अगर हो सकता है वो हो जाए। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए। पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक एक दो दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन। डिफेंस सेक्रेटरीज का दोनों का एक दूसरे से मुलाकात करना और टाइज स्ट्रेंथनिंग की बात करना और डिफेंस टाइज स्ट्रेंथनिंग की बात करना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 4 दिन का ट्रिप है जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का। और वो अब ये वो देख लें, वो जो 4 इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं, लॉयड ऑस्टिन। ये जो मीटिंग हो रही है इसमें चाइना को काउंटर करने का भी एलिमेंट शामिल है। ये आप देखें कि ये जर्मनी हो जो कि टेक्नोलॉजी डिफेंस में कितने आगे हैं, अमेरिका हो, उन्होंने सब ने अपने जिसे कहते हैं ना दरवाजे खोल दिए। मिल भी गया तो फिर क्या होगा। लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, जर्मनी के विदेश रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने मंगलवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत में आगमन किया। रिपोर्टों के मुताबिक इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक 5.2 अरब डॉलर की सौदे की है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 6 डीजल पनडुब्बी निर्माण शामिल हैं। ये पनडुब्बियां भारत में बनाई जाएंगी, जो भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सौदा उस समय किया जा रहा है जब रूस के रक्षा उद्योग को रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भारत अपने सशस्त्र सेना के लिए सौभाग्य बनाने के लिए अन्य साथीदार खोज रहा है। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जर्मनी और भारत के बीच एक प्राथमिक समझौता या समझौतानामा हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। रिपोर्टों के मुताबिक थाइसेने ग्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत के मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिलकर इस 5.2 अरब डॉलर की सौदे के लिए योगदान देने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल फ्रांस ने परियोजना से हट गया था। जर्मनी अपने रक्षा संबंधों को भारत के साथ मजबूत करने के इरादे से आ रही है, जो चीन के सुरक्षा खतरे के खिलाफ युद्धपोत को बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने का महत्व समझती है। पिस्टोरियस ने बताया कि जर्मनी क्षेत्र में सक्रिय भूमिका नहीं हो सकती है, लेकिन ये युद्धपोत और जहाजों को तैनात करके अपनी मौजूदगी जारी रखेगी। जर्मनी ने 2021 में अपनी पहली युद्धपोत बायर्न को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात किया था और अगले साल यहां एक और जहाज भेजेगी। तो दोस्तों, इस खबर पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमें खुशी होगी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मूल्यवान टिप्पणियों की प्रतीक्षा है, कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, अ, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी आपको पता है बड़ा, अभी जो जर्मन चांसलर है ओलफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया।
अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और जिसे वो कहते हैं कि और तकरीबन तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर, दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। और वो कह रहे हैं जी। और मज़े की बात है, रिसेंटली बोरिस पिस्टोरियस जो कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिलायबल पार्टनर चाहिए लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया, कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका लॉयड ऑस्टिन आए तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। और ये कुछ जारी बात है फॉर द फ्यू ईयर्स। और ये आप देखेंगे ये जो 2 दिन का लॉयड ऑस्टिन का विजिट था, ठीक है, इसको इसको जो टर्म दी गई है, जैसे जैसे कहते हैं ना लार्जर एक टर्म दी गई है, उसको कहते हैं एम्बिशियस न्यू रोड मैप। एम्बिशियस न्यू रोड मैप मीन्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ है, मीन there is a lot more which will happen, there is something that is attractive for both। और ये फास्ट ट्रैक पे हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। आप इमेजिन कर लें ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई ट्रैक, हाई प्रायोरिटी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये इंडिया तो जारी बात है, इंडिया का तो सारा कुछ था ही डिपेंडेंट ऑन रशिया के ऊपर। वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन होगी, वो कह रहे हैं जनाब हमें सप्लाई चेन चाहिए और इंडिया वो सप्लाई चेन देगा। और वो सप्लाई चेन किस में? न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, और को प्रोडक्शन करनी है। अभी तो इंडिया अमेरिका जो है बहुत सारी, मैं एक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आइंदा 1-2 दिनों में, कि किस तरह सारे की सारी जो सप्लाई चेन है फ्रॉम ताइवान एंड चाइना दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका बैक इन यूएसए एंड इन इंडिया। एक मीटिंग हुई है जिसमें अजीत डोवाल साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ मिले, लॉयड ऑस्टिन है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। और जो की पॉइंट है जो उन्होंने डिस्कस करे हैं वो ये डिस्कस करा है कि कोऑपरेशन इन स्पेसिफिक नीश टेक्नोलॉजीज एंड मैरिटाइम, मिलिट्री एंड एरोस्पेस डोमेन्स टू बूस्ट कैपेबिलिटीज। ये जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं अमेरिका शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये बात तय है कि जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है हथियारों के बारे में, किसी मामले में भी यार, किसी मामले में भी, नॉट जस्ट हथियार बट खासतौर से हथियारों के मामले में दुनिया में किसी, ना रूस ना चीन, चीन तो खैर चीन का नाम ही दूसरा नाम चोर है तो स्पेलिंग में फर्क है चीन और चोर में, बाकी सब दोनों सेम है बिल्कुल। तो अमेरिका ने बोला है कि वी विल शेयर टेक्नोलॉजी विद इंडिया, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी
co-production and building ingenious capacities in line with India's Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives. यानी कि डोवाल साहब ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं अमेरिका से कि भाई हम ये सब चीजें करेंगे, भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका ने बोला और भारत में बनेंगी चीजें। आप मान के चलिए, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी कि अमेरिका के वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं जो अमेरिका के मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत है, तो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं न्यूज, ये डिफेंस की है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है। तीसरी चीज, इंश्योर दैट कंट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक रिटेन द फ्रीडम ऑफ एक्शन इन लाइन विद द नेशनल प्रायोरिटीज एंड आर नॉट कोर्स्ड इनटू पुअर चॉइसेस। यानी कि चीन को घेरा जाएगा। ओके, ये बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में बोला है, मैंने स्पष्ट शब्दों में हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर दिया है कि बॉस चीन को घेरा जाएगा, चीन की, जिसको पंजाबी में कहते हैं चीन की कुट लगेगी। दैट्स इट। चौथी चीज, फोकस ऑन ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ सप्लाई, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड ग्रेटर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पार्टनरशिप। यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है चाइना के साथ। आपने देखा एप्पल आया, देखा आपने एप्पल आया, आपने देखा टेस्ला आया। धीरे धीरे अब आप देखेंगे अगले 1 साल में थोक के हिसाब से अमेरिकन कंपनीज जो हैं चाइना में, वो भारत आएंगी और जगह जाएंगी, चाइना से बाहर आएंगी, क्योंकि चाइना नाशुक्रा है। चाइना के पास पैसे कहां से आए? मैं सबसे बड़ी बात यह पूछता हूं आप लोगों से, जो चीन पैसे की इतनी हेकड़ी दिखाता है, वो पैसे आए कहां से? वो सारे अमेरिकन पैसे हैं, वो सारे यूरोपियन पैसे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हैं, वो सारे के सारे आईपी चोरी के पैसे हैं। चाइना चोर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर चोरी कर करके चाइना ने यह महल बनाया इतना बड़ा। उस महल की ईंट ईंट करके भारत और अमेरिका निकाल रहे हैं। ये स्टोरी चल रही है, इसलिए डोवाल साहब गए हैं, चाइना के जो महल बनाया ना, उसकी ईंटें निकाल रहे हैं।